हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 समाप्त कर दिए हैं, जिसका एक वीडियो बना है और इसके साथ साथ अध्याय का बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न है और इन तीनों प्रश्न को हम एक ही वीडियो में देख लेंगे और इस सभी प्रश्नों का हल देंगे और ये आपको सीधा दिमाग में जाएगा यदि आप बिना स्किप हुए वीडियो देखेगा। ये नहीं कि छोड़ कर वीडियो देखेगा। और इसका PDF फ्री दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और आपको सब अपने समझ में आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि लूट पहुँचे अपरमेय संख्या है। ठीक, इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो था उसमें बता दिए हैं। इन्हें पहला आप देखते हैं। पहला है कि सिद्ध कीजिए कि लूट पहुँचे एक अपरमेय संख्या है। इसे सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले से उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे अगर अपरमेय है तो इसके हम परमेय मान लेंगे। परमेय मानेंगे तो आप जानते हैं कि परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हम लूट पहुँच को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q सहभाज्य संख्या है। ठीक, अब इसको कोना कोने गुना कर देंगे। P बराबर लूट पहुँच Q हो जाएगा। अगर इससे गुना करेंगे तब इसके दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। ठीक, अगर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर लूट पहुँच Q का स्क्वायर। तब यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर और ये लूट पहुँच खत्म हो जाएगा, 5 बच जाएगा और ये Q स्क्वायर है। ठीक, समझ गए। अब ये होगा ऐसे समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 जो है ये P स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि इधर अगर गुणनखंड है तो ये इधर जाएगा तो ये 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा। और आप पढ़े हैं और हम आपको पढ़ाए हैं कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में एक पॉइंट बताए थे कि अगर 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उस 5 P को भी विभाजित करेगा। ये हम उस वीडियो में विस्तार से बता दिए हैं, इसलिए इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 P को विभाजित करता है। अब इसीलिए मान लेंगे P बराबर 5 K मान लिए। और K क्या है? K एक पूर्णांक है। ठीक, मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो P है इसका मान समीकरण 1 में लिखेंगे। P का मान समीकरण 1 में लिखेंगे और यहाँ P के जगह पर समीकरण 1 मतलब 5 K लिख देंगे। 5 K का स्क्वायर बराबर 5 Q का स्क्वायर। अब इसके आगे करेंगे। इसके आगे क्या होगा, 25 K स्क्वायर। यहाँ इधर 5 K स्क्वायर। इधर 5 से 25 को काट देंगे तो ये 5 बार में कटेगा और 5 K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा, वही जो पीछे के थे वही करेंगे। 5 यहाँ पर 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को विभाजित करेगा। और अब आप यहाँ पर देखें, क्या देखें, यहाँ सबसे पहले 5 P को विभाजित किया और यहाँ 5 Q को विभाजित। इसका मतलब 5 P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, P और Q का HCF जो है वो 5 हो जाएगा। अगर दोनों को, इसका मतलब P और Q का HCF 5 हो जाएगा। और शुरू में हम क्या माने थे, P और Q का HCF 1 होगा। और यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ में विरोधाभास प्राप्त होता है कि HCF ऑफ P और Q इज नॉट इक्वल 1, मतलब ये 1 के बराबर नहीं है। और इसके बाद कहेंगे यह विरोधाभास एक लूटीफुल कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह जो विरोधाभास है एक लूटीपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि लूट पहुँचे को अपरमेय संख्या। और वह लूटीपूर्ण कल्पना क्या था? वो लूटीपूर्ण कल्पना था ये जो हम लूटीपूर्ण कल्पना कर लिए थे, ये लूट पहुँच को हम एक परमेय संख्या मान लिए थे। इसीलिए यह निष्कर्ष हमें गलत निकाला और इसका हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसलिए हम लिख रहे हैं कि हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए लूट पहुँचे को अपरमेय संख्या है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 लूट पहुँच और एक अपरमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। माना कि 3 प्लस 2 लूट पहुँच एक परमेय संख्या है, इसीलिए 3 प्लस 2 लूट पहुँच बराबर P/Q और जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 और HCF ऑफ P और Q बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, P और Q सहभाज्य संख्या है। ठीक, इसके जगह आप वो भी लिख सकते हैं, P और Q सहभाज्य संख्या है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 3 है इसे इधर ले आएंगे। P/Q घटा 3, अब यहाँ पर Q का LCM ले लेंगे और यहाँ पर भिन्न के घटा की तरह कर देंगे। लूट पहुँच ये गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा। लूट पहुँच बराबर P घटा 3Q बटे 2Q। अब यहाँ आप एक बात पर गौर कीजिए कि यहाँ जो RHS है, ये RHS है,
ये पी बाई क्यू के रूप में है, इसका मतलब ये पनम्या संख्या है, इसका मतलब ये पनम्या संख्या है। और दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होता है, इसका मतलब बायां पक्ष भी पनम्या संख्या है, ये भी पनम्या संख्या है। और अभी तुरंत हम सिद्ध किए कि लूट पहुँच एक और पनम्या संख्या है, इसलिए यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त है। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ दायां पक्ष पनम्या संख्या है, इसलिए बायां पक्ष भी पनम्या संख्या है, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक, लिख देंगे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास एक लूटीपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ था। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 रूट 5 एक और पनम्या संख्या। ठीक, इस तरह लिख देंगे। अब अगला 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, समझ गए यहाँ 2 नंबर तक। अब 3 नंबर में 3 प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या और फलन है, जिसमें पहला है 1/√2। ये पहला 1/√2। हम लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक पनम्या संख्या। हम कहते थे उल्टा मान लेंगे, हर समय उल्टा मान लिए। और 1/√2 बराबर a/b। यहाँ a/b हम लिख सकते हैं, x/ कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी चल मान सकते हैं। और लिख देंगे जहाँ b 0 के बराबर नहीं है और HCF ऑफ a और b बराबर 1। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। b बराबर a√2 हो जाएगा। और जैसे हम पहला प्रश्न में किए तो भी आप कर देंगे, दोनों तरफ बड़े करेंगे तो b² बराबर 2a² प्राप्त होगा। और यहाँ लिख देंगे कि 2b² को विभाजित करते हैं, 2b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर जो इधर होगा उसको मान लेंगे और b बराबर 2 के मान लिया। अब इसके बाद b का मान समीकरण में लिखेंगे, समीकरण के 1 में लिखेंगे तो 2k² बराबर 2a²। अब यहाँ पर हो गया तो 4k² बराबर 2a²। यह 2 से 4 कट गया तो 2 बार में कटा। अब यहाँ हो गया 2k² बराबर a²। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी वही बात है, 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब यहाँ आप देखें कि 2a और b दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब HCF हो a और b का HCF 1 नहीं है जबकि 2 है। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि HCF ऑफ a और b इज नॉट इक्वल 1, मतलब 1 के बराबर नहीं है। यह विरोधाभास एक लूटीपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जो विरोधाभास में प्राप्त हुआ यह एक गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक और पनम्या संख्या है। ठीक, अब यहाँ पहला समझिए 3 का पहला हुआ। अब 3 का दूसरा है 7√5। 3 का दूसरा क्या है 7√5। यहाँ लिख देंगे प्रमाण देंगे इसका कैसे ये सिद्ध होता है। अब यहाँ पर उल्टा मान लेंगे, माना कि 7√5 एक पनम्या संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर a/b, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है तथा HCF ऑफ a और b बराबर 1 है। तो यहाँ लिख देंगे आगे, इससे ये गुना है तो यह भाग चलाएगा, √5 बराबर a/7b। और यहाँ पर भी वही बात है, ये जो दायां पक्ष है ये p/q के रूप में, इसका मतलब ये पनम्या संख्या, ये कौन सा संख्या है पनम्या संख्या। यहाँ लिख देंगे यहाँ दायां पक्ष पनम्या संख्या, इसलिए बायां पक्ष भी पनम्या संख्या होगा। यह विरोधाभास एक लूटीपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास जो प्राप्त हुआ, यह जो लूट पहुँच और पनम्या संख्या बता रहा है, यह जो विरोधाभास प्राप्त हुआ ये एक गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। वो गलत कल्पना कौन था, ये था, ये जो हम 7√5 को एक पनम्या संख्या मान लिए, जो एक अपनम्या संख्या है। लिख देंगे कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपनम्य संख्या। ठीक, समझ गए। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रश्नावली का। ये प्रश्नावली बिल्कुल छोटा था, 3, इसमें कितना प्रश्न था, इसमें था 3 और 3 6 प्रश्न था, जो हम तुरंत देख लिए। इसमें एक ही टाइप का प्रश्न था, इसलिए तुरंत हो गया। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे माना कि 6√2 एक पनम्या संख्या, 6√2 को सिद्ध करने के लिए लिख देंगे माना कि 6√2 एक पनम्या संख्या है, इसलिए 6√2 बराबर p/q। और यहाँ आप स्थिति भी लिख दीजिएगा, क्यों 0 के बराबर नहीं है और HCF ऑफ p और q बराबर 1। ठीक, लिख दीजिएगा जो बराबर 1 लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे ये 6 को इधर भेज देंगे तो ये घटा हो जाएगा, और यहाँ पर भिन्न का घटा मकते कर लेंगे, जो हम 2 नंबर प्रश्न में किए थे। और यहाँ भी देखिए यहाँ पर यहाँ दायां पक्ष है वो पनम्या संख्या है, यहाँ लिख देंगे यहाँ दायां पक्ष पनम्या संख्या है, इसलिए बायां पक्ष भी पनम्या संख्या होगा। ठीक, यहाँ लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ जो √2 है ये अपनम्य संख्या है, जबकि यहाँ बता रहा है पनम्य संख्या, इसलिए लिख देंगे कि यह यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास। यह विरोधाभास हमें एक लूटीपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6√2 एक अपनम्य संख्या। आप समझ गए आप। यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए कोई भी लेगा उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उससे एक पनम्या संख्या मानेंगे। कोई भी कहेगा सिद्ध करने के, आपके एग्जाम में 2 नंबर का ये पूछेगा, तो पनम्या संख्या मानेंगे और उससे p/q के रूप में लिख देंगे। और उसके बाद अगर वो 2 संख्या वाला होगा तो उससे भिन्न का घटा बना लेंगे। और हम दायां पक्ष को RHS को
क्या आर से उसको परमेय संख्या सिद्ध कर देंगे और उसके बाद बायां पक्ष भी परमेय संख्या हो जाएगा, जबकि बायां पक्ष होगा अपरमेय संख्या वास्तव में। इसे लिख देंगे यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है या विरोधाभास एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ था। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह संख्या अपरमेय संख्या। अब इस तरह का आप सिद्ध कर लीजिएगा। और इसके बाद जो जैसे मान लीजिए रूट 7 दे दिया, तो इसे कैसे आप मान लीजिए कि माना कि रूट 7 एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या नहीं परमेय संख्या बनेगा, इसलिए रूट 7 बराबर पी बाई क्यू, यहाँ स्थिति लिख दीजिए और इसे कोना कोने गुना कीजिएगा, पी बराबर रूट 7 पी हो जाएगा, रूट 7 पी। और इसके बाद दोनों तरफ बड़े कर दीजिएगा। जब दोनों तरफ बड़े करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 7 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 7 क्यू स्क्वायर निकलेगा। और इसके बाद क्या करेंगे 7 पी स्क्वायर को विभाजित करेंगे, इसलिए 7 पी को भी विभाजित करेंगे। और इसके बाद पी बराबर 7 के मान लेंगे और उसके बाद ये जो पी का मान है इसे समीकरण एक मान पर यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर भी आएगा कि यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर नीचे निकल के आएगा कि 7 क्यू को विभाजित करता है, इसलिए 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 7 क्यू को विभाजित करेगा। और हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि एचसीएफ वहाँ पर पी और क्यू 1 के बराबर नहीं है। यह विरोधाभास एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ था। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट 7 एक अपरमेय संख्या। इसी तरह आप सिद्ध कर लीजिएगा, कोई भी होगा उसे आप सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बता दिए। और इसके पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर एक अपना लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।